नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और आप देख रहे हैं रातों रात बिहार सरकार का गठन हो गया है। लेकिन किन परिस्थितियों में बिहार सरकार का गठन हुआ है ये आपको पता होगा। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है राजद, और दूसरी पार्टी की बात करें तो बीजेपी है। लेकिन जदयू है तीसरी नंबर की पार्टी। किस तरह से सरकार चल रही है ये आपको पता है। कैबिनेट का भी विस्तार नहीं हुआ है, कैबिनेट का विस्तार होना है। लेकिन कैबिनेट विस्तार से पहले रातों रात एक पार्टी है जो पाला बदल ली है। कौन है पार्टी वो पाला बदली है? हमारे सहयोगी सुमन जी बताएंगे। सुमन जी बताइए, कौन ऐसी पार्टी है जो रातों रात पाला बदल लिया है? जी देखिए, राजनीति जो है सहमत का खेल है, और बिहार की राजनीति के विषय में कुछ भी जो अगर आप अनुमान लगाते हैं वो तो सब कुछ अनुमान में ही रह जाता है। यानी कि कब बिहार की राजनीति किस ओर करवट ले ले, इसके बारे में कुछ भी बोलना अतिशयोक्ति ही होती है। बिल्कुल। चलिए, लोजपा की बात कर रहे हैं हम। लोजपा के जो संरक्षक थे और जो संस्थापक थे आदरणीय रामविलास पासवान जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद से हम लगातार कह रहे थे, भारत लाइव की टीम भी आपको बता रही थी कि किस तरह से चाहे चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, ये युवा चेहरे बिहार के हैं जो आगे जाकर के बिहार की भविष्य बनने वाले राजनीति के स्थिति में हम परिस्थिति में बात कर रहे थे। देखिए, जिस तरह से बातचीत हो रही थी, हमने भारत लाइव की टीम ने आपको ये भी बता रहे थे, जो भारत लाइव की टीम के द्वारा हम लोग लगातार आपको इन बातों से जो है अवगत करा रहे थे कि किस तरह से इनके कंधों पर जो है जिम्मेदारी है। नई पौध है, राजनीति के नए पौध हैं। ऐसे में इन पर जिम्मेदारी है कि इनके पिता की जो छवि है या इनके पिता ने जो कुछ भी अपना बनाया है, अपना औरा एक ओहदा जो बनाया हुआ है, उससे बाहर निकल करके जो होता है ना कि चिराग पासवान ने क्या किया। ठीक है, आप लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान जी के बेटे, लेकिन चिराग पासवान में क्या खास बात है जी, ये अहम बात है। तो ये स्थापित करना चिराग पासवान के लिए एक चुनौती थी, और कहीं ना कहीं इसके लिए वो जो है प्रयत्नशील भी नजर आए। और वो भाजपा के साथ संबंध को लेकर के किस तरह से बातचीत हुई थी, विधानसभा चुनाव किन परिस्थितियों में हुआ था, कश्मोकश की स्थिति बनी हुई थी लोजपा और भाजपा के बीच में। जदयू और भाजपा जो है वो कह रही थी कि लोजपा हमारे साथ नहीं है, लोजपा कह रही थी हम भाजपा के साथ हैं। और इसमें किस तरह से मोदी जी का हनुमान भी बता दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे परिस्थिति के बाद चुनाव बीत गए, इसके बाद किस तरह से नुकसान हुआ नीतीश कुमार को, ये तो लगातार हमने देखा, सभी को पता है। जी बिल्कुल। लेकिन इसके बाद फिर राज्यसभा जाने की बात थी। राज्यसभा जाने के वक्त में भी चिराग पासवान को नजरअंदाज किया गया था। लेकिन चिराग पासवान मोहन थे, वो जान रहे थे कि उनको जो है अभी चुप्पी, इसलिए भी चुप्पी थी क्योंकि जो केंद्र में जो एनडीए का जो फॉर्मेशन है उसमें चिराग पासवान अहम भूमिका रखते हैं और उनकी पार्टी जो है अहम भूमिका में है। तो ऐसे में चिराग पासवान ही मौन वाला जो व्रत रख दिए थे उन्होंने, तो इसमें कहीं ना कहीं उनका फायदा दिख रहा था उन्हें। चलिए, लेकिन अब जो है बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना जी, कैबिनेट का विस्तार होना, और कैबिनेट के विस्तार का जो ये जो आपको जो रंग रूप होगा, ये कहीं ना कहीं बिहार के बाहर जो बंगाल है, बंगाल चुनाव होने हैं, इससे रिलेट होगा, कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं जी, इससे भी रिलेट हो रहा है जी। और अगर हम बात करें जैसे कैबिनेट के विस्तार में, हमारे संपादक रमन मिश्रा ने आज के पंचनामा के दौरान कल के पंचनामा के दौरान एक खास बात बताई हुई थी। ये बात बताई हुई थी, उन्होंने कहा था कि बिहार में भाजपा देखिए किस तरह से गेम की कि नीतीश कुमार का जो है हाथ बांधने के लिए उन्होंने पंचायती राज विभाग, जिसके पर जो है नीतीश कुमार अपना बलबूता था, नीतीश कुमार का एक मजबूत हाथ माना जाता था, उसे भाजपा ने अपने पाले में कर लिया। रेणु देवी के पास है, रेणु देवी के पास अभी जो है पंचायती राज विभाग है जी। तो ऐसे में गृह विभाग इनके पास है, और गृह विभाग को लेकर के किस तरह भाजपा के नेता भी हमलावर रहते हैं। बिल्कुल, एक ही इंपोर्टेंट विभाग बीजेपी चाहती है कि गृह विभाग हम ले लें जी। अब ये भी चाहती है पंचायती राज विभाग है वो पहले से उनके पास है जी। लेकिन हम इन सभी बातों को छोड़ते हुए दरकिनार करते हुए चिराग पासवान पे आके कंसंट्रेट करते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही थी, उसको लेकर के भी अब जो है आज जो है बैठक आज जी बिल्कुल आज जो है बैठक है, कैबिनेट की बैठक है। ऐसे में चिराग पासवान ने कैबिनेट की बैठक और इससे पहले जो है पाला बदल लिया है। किस तरह से पाला बदला है? दरअसल चिराग पासवान की जो पार्टी है, जो लोजपा है, उसके जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए जो उन्होंने कहा है, उन्होंने बयान किनके बारे में दिया है तो लालू प्रसाद यादव के लिए दिया है।
लालू प्रसाद यादव अभी आपको बता दें कि रिम्स अस्पताल में है, फिलहाल चारा घोटाला के मामला में सजा याफ्ता है। भारत लाइव की टीम ने आपको खबर दिखाई थी किस तरह से वो किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। किडनी की समस्या के साथ साथ करीब 1 दर्जन से अधिक बीमारियों से एक साथ जो है जूझ रहे हैं। किडनी 25% ही काम कर रहा है अभी। नेफ्रोलॉजी की टीम जो है उनका कल चेकअप की थी, जिसके बाद से ये सारा मामला जो है सामने आया था कि किस तरह से जो है उन्हें उनकी जो है किडनी मतलब तत्काल जो है उन्हें डायलिसिस पर डालने की जरूरत है। बिल्कुल। और एक और बड़ी वजह बात है कि किडनी में इसलिए भी ज्यादा समस्या है क्योंकि उनके किडनी में स्टोन भी है। बिल्कुल, किडनी में स्टोन है, जिसके वजह से जो है किडनी का जो प्रॉपर फंक्शन वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव फिलहाल मतलब वेंटिलेटर की स्थिति पर जाने की स्थिति में, वेंटिलेटर पर जाने की स्थिति में लालू प्रसाद यादव। तो ऐसे में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी 11 दिसंबर को। सुनवाई तो नहीं हो पाई, लेकिन ये जो 6 हफ्ते का समय और जो है टाल दिया गया। दरअसल जो सजा जितना मिला था उसका जो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट था वो पेश नहीं कर पाए, वो जमा नहीं कर पाए जी, जमा नहीं कर पाए थे। इसको लेकर के जो है आगे उसको टाल दिया गया, 6 सप्ताह के लिए आगे सुनवाई को टाल दिया गया। लेकिन ऐसे में लोजपा जो किसी भी परिस्थिति में भाजपा के लिए बोल रही थी, किसी भी परिस्थिति में भाजपा से अलग नहीं होने की बात कह रही थी, जब उनकी मां को राज्यसभा नहीं भी भेजा गया तब भी वो मौन थे। अब इनका जो है ठीक कैबिनेट विस्तार से पहले यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले लोजपा का जो है राजद के प्रति जो है प्रेम उभर करके सामने आया है। लोजपा के प्रवक्ता हैं कल्लू जी, प्रवक्ता है कृष्ण कुमार कल्लू जी हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो है तत्काल जमानत हो जानी चाहिए। देखिए लालू प्रसाद यादव राजनीतिक जो है आपको बता दें कि राजद की सुप्रीमो है। राजनीतिक गढ़ अगर बिहार में बना तो कहीं ना कहीं उसके अग्रणी जो लोग थे, राजनेता थे, उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम मुखरता से जो है सामने आता है। तो लालू प्रसाद यादव को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में उनकी जो है जमानत तत्काल हो जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि उनका जो किडनी को लेकर समस्या है और तमाम तरह की बातें कही। लेकिन ये जो बातें हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार से उन्होंने गुजारिश किया कि जल्द। और उन्होंने ये भी बात कही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। अब देखिए, हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे इनका बयान जो है स्वाभाविक भी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो है बिहार के बड़े नेता हैं। बिहार का नाम उन्होंने जो राष्ट्रीय पटल पर ले जाने का उन्होंने काम किया। लेकिन लोजपा जब हर परिस्थिति में अलग रहती थी अभी के चुनाव में, ऐसे में जब कैबिनेट का बिहार के भीतर विस्तार होना है तो इससे ठीक पहले लोजपा का ये जो राजद के प्रति जो प्रेम दिखा है कहीं ना कहीं एक संकेत के तौर पे है विशाल, संकेत के तौर पर है कि हमने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया है। सीधा संकेत जो है बीजेपी को है और एनडीए गठबंधन को है लोजपा का कि हमने आपके खिलाफ कभी कोई रणनीति नहीं की है, खिलाफ हमने कभी आपसे बगावत की बात नहीं की है। हमने सिर्फ और सिर्फ बगावत नीतीश कुमार से की, और हम अपने मुद्दे को लेकर हमेशा उस पर पॉइंट टू पॉइंट। और ये बात चुनाव में भी देखने को मिला था, बिल्कुल जिस तरह से बात कर रहे हैं आपकी बगावत राजनीति के खिलाफ नहीं तो नीतीश कुमार के खिलाफ था, जिसमें कि नीतीश कुमार को इसको भुगतना पड़ा। तो चिराग पासवान का कहीं ना कहीं ये सीधा जो है संकेत है, संकेत ये है, भाजपा को संकेत है कि हमने आपके जो खिलाफ है वो कभी कोई बातें नहीं की, हमने आपका विरोध नहीं किया, हमने बगावत नहीं की। तो अब जो मतलब ये बात चिराग पासवान भी जानते हैं। देखिए ये बात यहाँ गेम है, ये बात चिराग पासवान भी जानते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें वर्चस्व भाजपा के हाथ में होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की जो कुंजी है वो भाजपा के हाथ में होगी। तो सीधे स्पष्ट संदेश है भाजपा को कि अब जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसमें हमारा भी महोदय ध्यान रखा जाए। हाँ, इन्होंने जो राजद के जो मुखिया है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी तत्काल जमानत की बात कह रहे हैं और जो मानवाधिकार आयोग को जो हस्तक्षेप करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट जो है संकेत है भाजपा के लिए कि आप जो है चिराग पासवान का ख्याल रखें बिहार की राजनीति में, और मतलब लोजपा के भविष्य के लिए भी। लोजपा जो पार्टी जो रामविलास पासवान जहां छोड़ के गए थे उससे किस तरह से लोजपा की बेहतरी हो, ये देखते हुए जो है आप जो है इस बात का ख्याल रखिए। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान लोजपा का जो है और चिराग पासवान का विशेष रूप से आप ख्याल रखिए। और देखिए कहीं ना कहीं इधर देखिए राजद के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव की, अब देखिए बिहार में जब भी कोई बयानबाजी आती है आप उसे स्वाभाविक मान रहे होंगे, लेकिन स्वाभाविक बात नहीं होती है। बिहार राजनीति की गढ़ रही है, यहाँ दाव पेच इस स्तर से होता है, इस तरीके से और इस सलीके से होता है कि आपको समझने में
में जो है लंबा वक्त लगता है। बिल्कुल। तो आप समझिए ना, लेकिन भारत लाइव की टीम है जो आपको हर बातों पर, हर राजनीतिक दांवपेच पर, हर बयानों का विश्लेषण करके आकर के देती है, आपके सामने रखती है कि मूल में क्या बातें रखी है, यानी कि इस जो बयान आई है उसके पीछे की क्या कहानी है और ये बयान से कहां तक जो है इसका असर पड़ सकता है। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार पे सीधा असर इस बयान का हो सकता है और कहीं ना कहीं अगर राजद के प्रति प्रेम दिखाया है तो कहीं ना कहीं यह संकेत जो है दोनों को मिल रहा है। स्पष्ट संकेत राजद को भी मिल रहा है और स्पष्ट संकेत की हम बात करें तो भाजपा को भी मिल रहा है। राजद को इसलिए भी संकेत मिल रहा है कि राजद के जो मुखिया तेजस्वी यादव वो गए भी थे राज्यसभा चुनाव के दौरान, गए भी थे वहां और चिराग पासवान के पास, कहे थे कि महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाई, उस दौरान भी सपोर्ट करें, हम समर्थन देंगे, ये बात सामने आई। जी बिल्कुल। तो उस दौरान वो खामोश रहे थे, खामोश इसलिए रहे थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हमने जो खामोश रह करके, बीजेपी को स्पष्ट संदेश है, हमने खामोश रह करके जो सुशील मोदी का जो हमने समर्थन कर दिया तो अब हमको उसका रिवार्ड चाहिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ऐसे में लोजपा का भी ध्यान रखा जाए। तो देखिए कैसा लगता है आपको रातों रात जी, हमें जरूर बताइए। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है और एक यूपीआई नंबर जो है लगातार सर्कुलेट हो रहा है, वहाँ आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप सहयोग यूं ही करते रहिए, आप हमारा सहयोग कर भी रहे हैं। और शेयर का जो बटन है उसे दबाना बिल्कुल निःशुल्क है, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए और कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर जो है जो कुछ भी कहना होता है, जो कुछ सवाल होते हैं आपके, वो आकर के जरूर रखिए। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।